नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज 23 जून है और 23 जून के दिन आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही जगह उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव क्यों होने हैं, इस पूरी जो कहानी है, क्या कुछ इस पर चुनाव क्यों हो रहा है, अचानक उपचुनाव क्यों, इन सब की पूरी जो कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ। और आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही जगह उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो सांसद थे, आजमगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव सांसद थे और रामपुर में आजम खान सांसद थे, जिन्होंने सांसदी छोड़कर इस्तीफा देकर विधायकी चुन ली है। जी हाँ, विधानसभा में अपने आप को एक मजबूत और एक बड़ी ही मजबूती के साथ पक्ष के सामने एक विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश। उस बीच दोनों ही नेताओं ने सूझबूझ के साथ विधायकी को चुना और विधानसभा में बैठना ज़्यादा बेहतर समझा। इसी के क्रम में जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही जगह चुनाव होने हैं, ऐसे में दोनों ही जगह ऐसी हैं कि जब पहले से हम लगातार कुछ समय से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से लहर चल रही थी, उस लहर में भी ये दोनों ही जगह ऐसी हैं जहाँ पर सपा का जो बोलबाला है, सपा का जो गढ़ है, सपा हमेशा से ही यहाँ पर जीतती आई है। सपा हमेशा से ही अपनी जो फिजा है वो बरकरार रखी हुई है। और ऐसे में इस बार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार आजमगढ़ हो या फिर रामपुर हो, दोनों ही जगह सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। आजमगढ़ में कौन कौन आमने सामने है, ये हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में जहाँ एक और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, और वहीं तीसरी ओर बसपा से गुड्डू जमाली सामने हैं। अब ऐसे में तीनों ही पार्टियों के जितने भी प्रत्याशी हैं, सभी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लगातार अपना दमखम झोंक रहे हैं और सांसद बनने की जो तमन्ना है उसको दिखा रहे हैं। जनता को लुभाने की कोशिश, जनता से ये बताने की कोशिश कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी के रूप में निरहुआ, क्योंकि भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, लगातार आजमगढ़ की जो जनता है उनमें लोकप्रिय रहे हैं, लोकप्रिय कलाकार रहे हैं। ऐसे में उनकी जो भूमिका है वो बेहद अहम हो सकती है आजमगढ़ में। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतरे हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत सेंधमारी हो जाए, लेकिन क्या कुछ नतीजा होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरहुआ का प्रचार प्रसार करने उतरे हैं। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ किस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय हैं, कितनी तरह से प्रभावी उनका जो चेहरा है, उनकी जो कार्यशैली है कितनी प्रभावी है, ये तो आप सभी जानते हैं। और क्या कुछ लेकर पहुंचे हैं वो भी हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार आजमगढ़ की जनता को लुभाने के लिए, आजमगढ़ की जनता को बताने के लिए ये कहकर सामने आए हैं कि आजमगढ़ का नाम बदल देंगे। और आजमगढ़ का नाम क्या रखेंगे ये भी हमने पहले आपको बताया और फिर से एक बार बता देते हैं कि आजमगढ़ का नाम हो सकता है आर्यमगढ़ हो जाए, जिसकी पुष्टि किसी ने अभी की नहीं है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की बातों से ये लगातार सामने आ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है आजमगढ़ में तो आजमगढ़ का नाम बदला जा सकता है। और इसी के समक्ष जनता को कितना पसंद आएगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत दर्ज करती है आजमगढ़ में तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि लगातार लंबे समय से जीत दर्ज कर रही थी। और क्योंकि जब 4 PM की टीम आजमगढ़ में बातचीत करने पहुंची, लोगों के बीच पहुंची, तो वहां पर ये भी पाया कि कई सारे लोग, क्योंकि जो सेंधमारी करने की कोशिश है, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो बसपा हो, लगातार क्योंकि बार बार इस पर प्रहार कर रही है कि एक बार कहीं से वोटिंग, कहीं से कुछ जो है प्लानिंग ऐसी बनाई जाए, कुछ योजना ऐसी बनाई जाए कि इस बार जीत दर्ज हो जाए, क्योंकि सपा लंबे समय से और भारी बहुमत के साथ वहां पर फिजा बनाई हुई है, लगातार जीत दर्ज कर रही है। और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो धर्मेंद्र यादव सामने है, और धर्मेंद्र यादव का जो है क्या कुछ रहा है समाजवादी पार्टी से भी हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं धर्मेंद्र यादव, लगातार अपनी कार्यशैली से बदायूं में क्योंकि सामने लड़ते रहे हैं, बदायूं के हिसाब से देखते रहे हैं। और ऐसे में आजमगढ़ में किस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका बनानी है वो भी बना ली है, क्योंकि आज चुनाव है। चुनाव का नतीजा जब आएगा ये पता चलेगा कि बदायूं की जो भूमिका है वो आजमगढ़ में कितनी कारगर साबित हो रही है। तो वहीं गुड्डू जमाली की अगर बात करें तो गुड्डू जमाली वहीं के लोकल नेता हैं, और ये हो सकता है जनता, क्योंकि लगातार ये बात कहती भी है कि अगर निरहुआ को वोट देंगे, निरहुआ अगर सांसद बनते हैं तो निरहुआ बिहार चले जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो धर्मेंद्र यादव क्योंकि बदायूं चले जाएंगे, ऐसा आजमगढ़ की जनता का कहना है। लेकिन जो बसपा के प्रत्याशी हैं गुड्डू जमाली, वो लगातार क्योंकि आजमगढ़ में ही रहेंगे, ऐसे में जनता ये भी सोचती है कि अगर कोई भी हारी बीमारी हजारी परेशानी होगी तो हम उनसे
उनसे जाके बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। ऐसे में तीनों ही पार्टियों का जो दमखम है लगातार ताकत झोंक रही है और हो सकता है आजमगढ़ का चुनाव खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो उपचुनाव है वो हो सकता है 2024 का दृश्य दिखाए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा की जो झलक है वो देखने को मिलेगी। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें रामपुर की, तो रामपुर में क्योंकि दो ही चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के बीच चुनाव होगा। दोनों के बीच किस किस के बीच चुनाव होगा, कौन कौन प्रत्याशी हैं, ये भी हम आपको बता दें। समाजवादी पार्टी में जो दृश्य हम देख रहे हैं वो समाजवादी पार्टी से आजम खान के बेहद खास बताए जा रहे हैं, करीबी बताए जा रहे हैं। हालांकि पहले उनकी पत्नी चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन कुछ सामंजस्य बिठाने की कोशिश और उस सामंजस्य में आसिम रजा का नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है। आसिम रजा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम लोधी चुनाव लड़ रहे हैं। घनश्याम लोधी का क्या कुछ रहा है बैकग्राउंड, ये हम आपको बता दें। घनश्याम लोधी समाजवादी पार्टी के ही थे और क्योंकि कुछ ही समय पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उन्हें मौका दिया रामपुर से सांसदी लड़ने का, उपचुनाव में उनको खड़ा किया है। और ऐसे में क्योंकि दोनों ही चेहरे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से टच करते हैं, ऐसे में रामपुर का जो पूरा सामंजस्य, पूरा जो क्षेत्र है उसको एक कवर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से की है, हो सकता है कि आजम खां की वापसी से कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान दोनों ही पार्टी को हो। लेकिन क्या कुछ घटनाक्रम रहेगा ये तो वक्त बताएगा। इन सब के बीच आपको बता दें कि इस समय पर जिस तरह से पूरे देश का माहौल है, आंदोलन लगातार जारी है, जो कि अग्निपथ योजना को लेकर लगातार जो युवा है जो फ़ौज में जाना चाहता है, फ़ौज भर्ती को लेकर लगातार सब आक्रोश में है, गुस्से में है कि आखिर इस तरह की योजना अचानक बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सुझाव के, बिना किसी वार्ता के, बिना किसी संवाद के ऐसे कैसे ला दी। और सरकार लगातार इस बात को बताने की कोशिश कर रही है कि ये योजना बहुत ज़्यादा हित में है, लेकिन युवा हैं कि वो अपने सिरे से देख रहे हैं भविष्य में किस तरह से उनका भविष्य होगा इस योजना के साथ, क्योंकि बेहद डरावना और बिना योजना वाला ये योजना लग रही है। क्योंकि अगर 4 साल की बात है और 4 साल के बाद कोई भी युवा होगा उसकी उम्र इस उम्र पे आ जाता है कि कुछ भी नया कुछ करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसके साथ साथ क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जिम्मेदारियों का बोझ भी लगातार बढ़ता जाता है। ऐसे में जिम्मेदारी के साथ भविष्य दोनों को समझाना, दोनों का सामंजस्य बिठाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या कुछ तस्वीरें होंगी, सरकार आखिर कैसे युवाओं को मनाएगी, क्योंकि ये समझाना बेहद ज़रूरी है सरकार की तरफ से कि आखिर इस योजना को अचानक से लाने का क्या प्लान था, अचानक से लाने का क्या मकसद है, ये भी बताना बेहद ज़रूरी है इन सब को जानने के लिए। क्योंकि आज चुनाव हैं आजमगढ़ और रामपुर बेहद अहम 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। क्या कुछ होता है, किसकी जीत होती है, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।